हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार एसएससी के लिए मैथ्स। ठीक है, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग अभी सेट नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 63 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग कंप्लीट करते हैं सेट नंबर 3। चलिए, अब क्वेश्चन कहाँ है सर? 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है डियर कि एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है। मान लेते हैं सर, कोई दुकानदार जो है वो सामान खरीद कर लाया है, कितना में सर? 100 रुपया में खरीद कर लाया। और 70% यानी 100 में 70 ऐड कर दीजिए, यानी वृद्धि कर देता है 70, यानी कि 170 रुपया उस पर MRP लगा देता है, यानी कि मार्क प्राइस। ठीक है, अब मार्क पर क्योंकि खरीद कर लाया होगा इतना में, तो दाम के दाम में तो बेचेगा नहीं, तो इस पर मार्क प्राइस कितना कर दिया? 170 रुपया कर दिया। ठीक है, आप जैसे मॉल सब में देखते होंगे सर कि कोई किसी भी वस्तु का मान लीजिए दाम है, कोई भी कपड़ा हो जैसे 800 रुपया, अब बोलेगा सर 50% डिस्काउंट भी, यानी 400 में दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझिए सर वो घाटा लगा के आपको दे रहा है। ठीक है, ये घाटा लगा के नहीं, मान लीजिए उसका दाम होगा कुछ और 300 या कुछ होगा, उसमें आपको 300 को बढ़ा करके 800 का मार्क प्राइस आपको रख लिया होगा, अब कुछ डिस्काउंट करके आपको इतना में दे रहे हैं, फिर भी तो उसको 100 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही होता है। तो मान लीजिए 100 रुपया हम खरीद कर लाए हैं और 70% वृद्धि करके 170 रुपया ऊपर उस पर चिपका दिए हैं थप्पा। ठीक है, आप बोला गया सर कि फिर इस पर तो कुछ छूट देना होगा। आप बोल रहे हैं सर कि इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की छूट देता है। तो 5% का छूट होगा तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95% लेंगे। अब बोलेंगे जी। फिर 20% की छूट देता है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे, कितना लेंगे सर? 80%। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात ये क्लियर है। लेकिन उस बोलता है ये एक और जो दुकानदार है वो एक और चीज़ क्या बोलते हैं सर कि अगर आप यदि मूल्य का भुगतान नगद में किया जाता है और 20% अतिरिक्त छूट दी जाती है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? यानी बोला जाए कि नगद आप उधारी नहीं, उधारी लेंगे तो तब तो आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन आप अभी का भी अगर रुपया दे देते हैं तो आपको 20% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा आपको यहाँ। तो कहीं 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80%। तब पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा, तो देख लेते हैं कितना लाभ होगा। 0 से 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0, यहाँ से काट देते हैं 5 2 जा। ठीक है भाई, यहाँ से 4 2 जा, अब 5 से काटेंगे तो 19 टाइम्स में चला जाएगा। यहाँ देखिए 19 8 जा 152 और 17 4 जा 68। इसको इंटू कर देते हैं, 100 डिवाइड कर देंगे। टू 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, आप खरीदे थे 100 रुपया में और बेच रहे हैं 103.36 रुपया में, तो लाभ कितना हो जाएगा? सर 3.36 का, तो प्रॉफिट इतना होगा। प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा था इंटू 100। किस पर सर? 100 पर, तो काटेंगे तो इतना ही तो परसेंटेज होगा, 3.36%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 के बाद हम बढ़ते हैं 65 की ओर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, 64 के बाद 65। अगर सर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अच्छा कमेंट भी किया करिए सर। ऐसा नहीं कि वीडियो देख देते हैं चले जाते हैं, लाइक भी किया कीजिए और अच्छा कमेंट, ताकि हमको और प्रेरणा मिले सर, और अच्छी से अच्छी और वीडियो हम आपको बना करके प्रोवाइड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है भाई? वैसे रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हम इसका। 65 बीच बीच में सोच रहे हैं मैराथन भी लाएंगे, देखते हैं इस बार संडे को। और देखते हैं 1940 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु, 1940 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु, ठीक है, पर 15% की छूट पर बेचा जाता है तो वस्तु किस मूल्य पर बेची जाएगी? 15% छूट, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85% लेंगे। कि 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 17 7 टाइम्स में 5 2 जा, 2 से काटेंगे 2 9 जा 2 7 जा। ठीक है, 77 जा कितना हो जाएगा? 119 का 9 कैरी 11 और 79 जा कितना होता है? 153 11 164, यानी कि 1649 रुपये। कितना हो जाएगा डियर? 1649, ऑप्शन नंबर सी।
मज़ा आ रहा है भाई? 65 के बाद अब कहाँ से है मैथ स्टार्ट? चलिए भाई 91 से अब मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 91 क्या है भाई? 91 समझने का प्रयास करेंगे। वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 6 मीटर, ठीक है भाई, और यहाँ 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर देते हैं। 5 चौका 20, 21/4 मीटर, ठीक है भाई। फिर आगे बोला गया 12 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर 50 सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 डिवाइड 12 दूनी 24, 25/2। अगर सर ये चेंज करने में किसी को दिक्कत हो तो आप लिखेंगे सर, वहाँ जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट में शॉर्टकट्स वाले एक होगा, एक ट्रिक से बताया गया हुआ है सर हमारे द्वारा कि किताब है दुकान में, दुकान से मंगाओ। इस ट्रिक्स के माध्यम से सारा चीज़ बताया हुआ, तो आप अगर नहीं देखें वीडियो तो जा कर के आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आप बोलेंगे वो बड़ी सी बड़ी संभावित लंबाई क्या होंगी? तो बड़ी से बड़ी की मतलब क्या होता है सर? याद रखिएगा, बड़ी से बड़ी, अधिकतम से अधिकतम मतलब होता है सर एचसीएफ निकालना। क्या होता है सर? एचसीएफ निकालना। बोलेगा छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या तो एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। लेकिन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी, इस तरह की बात करें तो एलसीएम ही लेना है। 5 अंकों की, 6 अंकों की इस तरह से चर्चा करेगा तो एलसीएम, छोटी छोटी बात करेगा तो एलसीएम, न्यूनतम की बात करेगा तो एलसीएम, या सिर्फ ओनली बड़ी से बड़ी या अधिकतम की बात करेगा तो एचसीएफ निकाला जाता है। और भिन्नों का एचसीएफ लेते हैं तो कई ऊपर वाला का एचसीएफ लेते हैं और नीचा वाला का एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचा वाला का एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ लेंगे इसका तो कोई कुछ भी कॉमन नहीं है ऊपर में, तो 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 1 4 2 का 4 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 0.25 मीटर में है ना, हम मीटर, 0.25 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 93, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 97.2 रुपया है। 2 वर्षों में 9% है। तो कहीं सर यहाँ CI अगर निकालना हो तो ध्यान से देखिए, कहीं एक बार इंटू कीजिए कि 2 साल के लिए तो 9 2 जा कहिए 18, ठीक है, और 9 का स्क्वायर कहिए 81। ये क्या आ जाएगा सर? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 2 साल का। ये किसी भी अगर प्रिंसिपल को इससे इंटू कर देंगे तो डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अगर साधारण ब्याज की बात करेंगे तो 9 2 जा 18, डायरेक्ट 18% ही हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा SI, सिंपल इंटरेस्ट। इस दोनों के बीच अंतर ये दिया हुआ है, तो देखिए सर प्रिंसिपल का इस दोनों का बीच माइनस करेंगे तो 0.81%, डेसिमल हटाएंगे तो 1 पे 00 और परसेंटेज का भी 00, ठीक है भाई। यहाँ से देखेंगे तो 18 1 जा 18 और ये 2 जा, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा सर? 12 से इसे इंटू करेंगे तो 12 पे 40, 1,20,000। 1,20,000 नहीं, 12,000 ही होगा डियर, डेसिमल भी तो है तो 1 0 से 0 यहाँ चला जाएगा, 12,000 हो जाएगा। 92 का, अच्छा 92 छूट गया क्या? 93 बता दिए हैं डी नंबर, ठीक है, 12,000 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए सर अब एक क्वेश्चन छूट गया है, 92 देख लेते हैं। क्या है भाई? 92 क्वेश्चन नंबर 92 है डियर, 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर एक परिवार का साप्ताहिक औसत 1475 रुपया है। 1475 ये एवरेज दिया हुआ है, तो यानी कि एक का 1475, दूसरा का भी 1475, तीसरा का 1475, चौथा का भी 1475, यानी सारा को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे, इसे इंटू कर दीजिए, एक ही बात है। 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30, 4 चौक 16, 3 19 और 4 एकम 4 1 5, 6900 रुपया हो जाएगा टोटल। अब बोला गया सर कि 3 सप्ताह के दौरान परिवार का ने एक वस्तु पर क्रमशः 1200, 1500, 1200
1500 और 1875, यानी कि 4575। ये है क्या? 1200, 1500, 1875। तो 5, 7, 8 to 10, 15, 3 और 1, 4। ठीक है भाई। व्यय किए, तो साप्ताहिक औसत को बनाए रखने के लिए अंतिम सप्ताह में परिवार ने इन वस्तुओं पर कितना व्यय किया, तो माइनस कर दीजिए, चौथा का हो जाएगा। तो 10 में से 5, 5, 9, 7, 2, 8, 5, 3, ये 1, 1325 रुपये। चौथे सप्ताह में 1325 रुपया हो जाएंगे व्यय करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए डियर, 92 के बाद कौन सा है? 93 डिस्कस कर लिए हैं। 94 क्या है भाई? 94 हरीश ने मासिक वेतन का 45,000 में से, ठीक है, 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन पर। तो 1/3 है, 2/6 है, तो टोटल मान लेते हैं सर 3 और 6 का एलसीएम 6। तो 1/3 भोजन पर यानी 3 दूनी 6, फिर 2/6 किसी और पर, तो इसका 2/6 निकालेंगे तो 600 यानी कि 2, और अदर पे कितना हो जाएगा सर? 2। क्या बोला गया? तो शेष वेतन की बचत राशि क्या है? यानी कि 2 का वैल्यू, क्योंकि टोटल 6 मान लिया, तो 1/3 भोजन पर, तो इसका 6 का 1/3 यानी कि 2। फिर 2/6 किसी और पर, तो 2/6 करेंगे तो 2, तो 2 2 4 हो गया है, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, तो अदर बचेगा, तो यानी 6, टोटल 6 का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो 6 से काटेंगे तो कितना? 6 7 जा 42, 6 5 जा, यानी कि ये, तो ये 2 का वैल्यू पूछा जा रहा था, 2 से इंटू कर दीजिए, 15,000। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सिंपल क्वेश्चन था सर। हाँ, 93 4 के बाद 95 क्या है भाई? 95 है सर कि किसी सप्ताह के एक कर्मचारी का औसत आय 180 रुपया। एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन, और इसका औसत 180 रुपया। तो योगफल कितना होगा? यानी कि 180, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 180 180 करके ऐड करना होगा। तो टोटल क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बोलेंगे। तो 18 सत्ते क्या हो जाता है? 126, 1260। अब बोला गया सर सोमवार से शनिवार तक ये दिया हुआ है 115 रुपया। 115 के बाद क्या है भाई? 212 रुपया, 170 रुपया, 165 रुपया, 185 रुपया, और क्या भाई? 225 रुपया। 225 रुपये। तो आपसे पूछा जा रही है सोमवार से रविवार तक का दिया हुआ है, तो आपसे सोमवार से शनिवार तक का दिया हुआ है, तो आपसे रविवार का पूछा जा रहा है। तो ये टोटल में से इसको सोमवार से शनिवार तक का माइनस कर देंगे तो रविवार का ही नहीं आ जाएगा। अब बोलेंगे जी। अब देखिए, तो 5 2 7 और 5 2 5 7 5 2 1 2 2 3 4 7 1 7 5 2 7 1 2 3 2 5 6 7 8 2 0 1 1072 माइनस कर दीजिए, 188। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? 188 रुपया। ऑप्शन नंबर ए 95 का। समझ में आ गया डियर? बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 के बाद अब स्टार्ट होता है 121। ठीक है भाई, क्या है भाई? इतना को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, तो याद रखिएगा सर, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो आपको भाज्य दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है सर? इतना को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, यानी कि अगर किसी भी संख्या को इस तरह से हम भाग देते हैं, जैसे 2 से 5 में भाग दिए तो 2 दूनी 4 1, तो ये क्या हो जाता है सर? भाज्य। तो भाज्य बराबर के भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है। ठीक है, देखिए तो भाज्य कितना दिया हुआ है सर? 86 75 123
भागफल कितना दिया हुआ है सर, भाजक हमको पता ही करना है, x मान लिए हैं, भागफल दिया हुआ है 33,611, अब प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है 3485। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाजक क्या है, अर्थात x का मान ही आपका भाजक होगा। तो क्या ये संख्या प्लस में इस साइड होकर माइनस हो जाएगा 3485, आप बोलेंगे जी माइनस हो जाएगा। तो 13 में से 5 8, 11 में से 8 3, 10 में से 4 6 और 4 3 1 7 6 8, कहिए ख़त्म। आप इससे क्या हो जाएगा सर, डिवाइड, किससे 33,611 से डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, क्या हो जाएगा 2 2 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, 6 2 4 11 2, 9 6 2 4 16 में से 7 9 7 6 1 आ जाएगा 3। अब लगभग कितने टाइम्स में लगेगा, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, लगभग 5 टाइम्स से। ऑप्शन भी देख रहे हैं, ऐसा कि नहीं एकदम डिवाइड कर रहे हैं, 30 मार्क बन रहे हैं। तो क्या सर 4 से तो पॉसिबल है ही नहीं, 4 3 जा 12 पे ये 19 तक है, यानी कि अब 5 ही आएगा। तो 5 से *2 के बाद कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर 1 ही है बी, 258, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से सोल्व करना, ऐसा नहीं कि सर डिवाइड करने लग गए। ठीक है, आपको मेन कॉम्पिटिटिव का मतलब ही, एग्जाम्स का मतलब ही होता है कि कितना जल्दी आप आंसर बोल पाएँ, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि दिखाना कि हम एकदम पूरा सोल्व किए हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 121 के बाद 122 देखते हैं क्या है भाई। 122 क्या है भाई, ए और बी की जो आय का अनुपात है 4:7 है। ए और बी की आय का अनुपात क्या है, 4:7 है, 4:3 है। ये आय का अनुपात दिया हुआ, अर्थात इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है भाई, ए की वह उसकी आय का 5/12 है और बी की वह उसकी आय का 7/15 है। 5/12 और 7/15। हम एलसीएम लेंगे 15/12 का कितना होगा 60। 60 बनाने के तक हमको फ्रैक्शन में वैल्यू अच्छा नहीं लगता है सर, तो इसलिए हम एलसीएम ले लेते हैं 60। 60 बनाने के लिए इसको 15 से कर दीजिए और इसको ठीक है, इसको 15 से तो इसको भी 15 से करना होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 60, यहाँ कितना हो जाएगा 45। ये आय है, इस पर काम करेंगे। बोला गया सर आगे कि ए का जो व्यय होगा, ए का व्यय जो होगा वो ए की आय का 5/12 है, यानी इसका 5/12 अगर निकालेंगे सर तो क्या आ जाएगा, 12 5 60 यानी 25 हो जाएगा व्यय। अब बी का व्यय जो होगा वो बी के आय का क्या है 7/15 है, तो 15 × 45 है, 7 × 21, ये आपका व्यय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे क्या बोलता है, उनके व्यय का अंतर 4500 है। तो अंतर कितना है सर, व्यय में 4, लेकिन अंतर है 4500। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 2 = 4 5। तो क्या पूछा गया आपसे, बी किया, तो बी की आय कितना सर 45 का वैल्यू पूछा गया, 45 से इंटू कर दीजिए। $50,625, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे सर, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अर्थात आय बराबर व्यय प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बहुत काम का चीज़ है कि नहीं भाई, समझ में आ गया डियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 122 के बाद मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 123। चलिए भाई 123 क्या बोलता है, 5 अंकों वाली संख्या 676xy 3 7 11 से विभाज्य है, 3 7 और 11 से विभाज्य है। तो आपसे पूछा जा रहा है 3x - 5y का वैल्यू
3x माइनस 5y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि x का वैल्यू भी पता करना होगा आपको और y का वैल्यू भी पता करना होगा। तो सबसे पहले 11 का रूल अगर देखते हैं सर, तो कहीं सम पैलेस और डिफरेंस पैलेस का डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल हो तो 11 से कट जाएंगी। जैसे यहाँ एक लेंगे, एक छोड़ के एक, तो 6 6 12, फिर एक ये लेंगे यानी 12 और प्लस y। ठीक है भाई, यहाँ देखेंगे तो 7 प्लस x। क्या क्वेश्चन 6 7 6 ही तो है। ठीक है, ठीक है भाई। अब 11 से कटने का रूल क्या होता है, या तो रिमाइंडर क्या हो सर, या तो रिमाइंडर क्या हो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो इसको सेम बनाने के लिए तो आपको वैल्यू सोचना होगा। ठीक है भाई, वैल्यू आपको क्या करना होगा, सोचना होगा। अब यहाँ देखिए सर 3x में से माइनस हो रहा है, 3x में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये माइनस में है तो बड़ा वैल्यू तो x ही होगा। तो यहाँ इस तरह से वैल्यू आप सोचिए ताकि 0 हो जाए। तो यहाँ अगर देखिए सर x का वैल्यू 8 लेट कर लेते हैं और इसका 3 लेट कर लेते हैं, तो 12 और 3 15 और 8 7 15 हो जाता है। और माइनस करेंगे तो 0 जो कि 11 से कट जा रहा है। तो x का वैल्यू हम यहाँ क्या ले लेते हैं सर 3 नहीं 8, और y का वैल्यू क्या ले लेते हैं 3। आप देखिए सर यहाँ x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 3 है, और यहाँ 3 से अगर देखेंगे तो कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कहीं 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15, माइनस करेंगे तो 9। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, बड़े 123 के बाद 124 क्या है भाई 124 0 डेसिमल 4363636 डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स तक को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि कहाँ तक जाएगा 363636 आपको पता भी नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं सर, कहीं 0 डेसिमल कोई वैल्यू होता नहीं, तो कहीं 4 तो नहीं रिपीट कर रहा है, कहीं नहीं रिपीट कर रहा है, 3636 रिपीट कर रहा है। तो सर रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग रैकनिंग का प्रयोग करते हैं। रिपीटेशन का प्रयोग रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, रैकनिंग का प्रयोग करते हैं। बोलेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। तो ये 0 का मतलब प्लस होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा, टोटल में से जितना पर रैकनिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। आप बोलेंगे जी जितना पर रैकनिंग होगा उतने टाइम्स 9 लिखिए, और जितना पर रैकनिंग नहीं होगा उतने में 0 लिखिए। तो 6 में से 4 2, यहाँ 3 यहाँ 4 बाई 9 9 0। 9 से काटेंगे इसको तो 9 1 जा 9 1 जा, 9 से काटेंगे तो 9 4 जा 36, 9 8 जा 72। अब किससे कटेगा भाई, 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा, 2 से काटेंगे तो 55 टाइम्स 24/55। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है। और सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है 125। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है भाई, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x के योग फल को, तो पहले योग कर लेते हैं। तो 2x यहाँ है, यहाँ 5x है, माइनस करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। बोलेंगे माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3y जो का त्यों रहेगा, 7z 4z कितना हो जाएगा 11z। तो बोला कि इसका योगफल को 12x माइनस z से घटाए, 12x माइनस z से घटाना है भाई, तो घटाएंगे तो ये ब्रैकेट ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो कि 12x माइनस z, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 3x, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 3y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 11z। यहाँ देखेंगे सर 12x और 3x 15x माइनस z और 11z क्या हो जाएगा माइनस 12z, और एक 3y का जो का त्यों बचा रहेगा।
15x माइनस 12z प्लस 3y, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, x से बदले वो सीरियल में ले लिया है 3y माइनस 12z। तो इससे इफेक्ट ने मेन साइन से मतलब है कि माइनस में 12 है, प्लस में 15x है, प्लस में 3y है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। तो बताइए डियर फ्रेंड्स कि ये क्लास में आपको मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आ गया। अगर डियर फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छा लगा तो हमें मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे सर, इसमें अच्छा लाइक करेंगे, अच्छा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने यार, अपने फ्रेंड्स और सोशल साइट्स पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है और इस तरह का जो मेथड है इसका प्रयोग करके आपके फ्रेंड भी एग्ज़ाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है भाई। जो डियर फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस वीडियो की जस्ट नीचे में रेड या ब्लैक कलर के आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे का बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो मन लगा के आप लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है सर कि आपके पास टाइम अब नहीं के बराबर है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है सर। ये नहीं कि लगातार में ही एग्ज़ाम होता है, बीच बीच में गैपिंग रहता है, तो उसके बीच भी टीसीएस कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि अभी सारा लाइन से एग्ज़ाम है सर। उनको अभी आरआरबी एएलपी का भी एग्ज़ाम करवाना है, अभी एसएससी का, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, तो आपको बता ही दिया गया एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। लेकिन अभी एएलपी भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम इनके पास लेना है, टेक्नीशियन भी बहुत बड़ा इनके पास अभी एग्ज़ाम है, लेना है इनको, हाँ ठीक है। आरपीएफ वाला जिसको दे, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जो है आरपीएफ जिसको दे, इसके बाद अब यहाँ देखेंगे सर बिहार में, तो बिहार एसएससी ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, बीएसएससी कंडक्ट करवाना, और ये छोटा मोटा कंपनी की बस की बात है ही नहीं, तो ज़्यादा उम्मीद है कि टीसीएससी कंडक्ट करवाएगी। तो आप देखिए सर शेड्यूल में देखिए सर, अब बिहार के जो बच्चे हैं सर देखिए कि सारा एग्ज़ाम अभी दिसंबर तक ही हो जानी है, सारा एग्ज़ाम, चाहे वो एएलपी हो, टेक हो, बीएसएससी हो, या बिहार में बहुत सारा एग्ज़ाम देखिएगा कि बीएसपीएचसीएल का भी एग्ज़ाम आपको सितंबर अक्टूबर के बीच ही आपको एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाना है, इनको भी बीएसपीएचसीएल को आप देखिए जिससे ये कंडक्ट करवाए। तो आप देखेंगे इसमें भी 2 एग्ज़ाम है सर, कलर का भी है और टेक्नीशियन के 2, 3, 4, 5 एग्ज़ाम इसमें भी है। तो देखिए आप देखेंगे सर तो उस टाइम है नहीं, आप लोग को लग रहा होगा सर एक ही बार एग्ज़ाम डेट आएगा तो सारा एक ही साथ आने लगेगा। तो एएलपी भी है, टेक भी है, बीएसएससी भी है, बीएसपीएचसीएल भी है। अब यहाँ देखेंगे तो सिविल कोर्ट वाले जो भरे होंगे वो सारा ले लेना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले बोला गया, तो आपको दिसंबर तक ये उम्मीद रखिए कि ये भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो 2 एग्ज़ाम था कोर्ट रीडर का, इसका जो भी था उसका लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद सिविल कोर्ट ही आएगा, सिविल कोर्ट का जो प्यून और कलर का है वही एग्ज़ाम लेना है। तो अभी देखिएंगे सर तो पूरा शेड्यूल बिहार को अगर देखिए तो बिहार में भी बहुत सारा एग्ज़ाम लेना है, और अगर केंद्र लेवल पे देखें सर तो ये बड़ा ये एग्ज़ाम इनको भी लेना है, तो टीसीएस को ही लेना है, ठीक है भाई। तो इसलिए अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और कहीं भी किसी तरह से कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत हो हम सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करेंगे। और सर कंटेंट में किसी भी प्रकार के आपको अगर सॉल्यूशन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो हमको आप बताएंगे, ठीक है भाई, कमेंट्स करके, ताकि हम नेक्स्ट डे से इस चीज़ को सुधार पाएँ। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।